हेलो दिल्ली पुलिस के नौजवान साथियों, मैं दिनेश कुमार आज आप सभी को बताने वाला हूं साइंस के जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक दिल्ली पुलिस 2020 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने के चांसेस है। वैसे तो साइंस के काफी टॉपिक्स है बेटा जी, लेकिन आज जो टॉपिक्स हम बताएंगे आप लोगों को दोस्तों, वो बताएंगे टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, जिससे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो, कम समय में इनको हम पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से पहले दोस्तों, इन टॉपिकों को एक बार आपकी नजरों से निकाल कर जरूर जाना। अगर आप आज फर्स्ट टाइम हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पूछे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट करके बताना कि सर मेरा ये टॉपिक वीक है, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर जिसको फर्स्ट टाइम चैनल से आए तो प्लीज प्लेलिस्ट उठाकर हर एक टॉपिक को कवर कर लेना, अदरवाइज नीचे ऐप का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर जाके टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम भाई, आपका मैं पहले बात करना चाहता हूं, आपको एक जनरली चीज पता है कि सर साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट जनरली आते हैं, और 3 सब्जेक्ट से किस से आते हैं, बायोलॉजी से, फिजिक्स से एंड केमिस्ट्री से। अब बात करना चाहिए दोस्तों बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। और इस बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको देखो एक सिंपल से इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आप लोगों को कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 60 क्वेश्चन जीके के हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो आपके किसके बेटा, कंप्यूटर के हैं, ठीक है। और उसके अलावा बच गए 50 क्वेश्चन का क्या, प्योर जीके। और इस प्योर जीके के अंदर 10 प्लस नंबर की क्या आएगी, साइंस आएगी। 10 प्लस नंबर की साइंस आएगी। तो साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्यादा भी क्वेश्चन सोच सकते हैं, 2 4 5 ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 10 तो मान के चलो दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन बच्चों की बायोलॉजी वीक है, बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर सर कौन सा टॉपिक हम कवर करें, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मनुष्य के शरीर में सबसे पहले बेसिक क्लियर करना आपको किसका, ब्लड का। और ब्लड के बेसिक में किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, अगर आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है, इस ब्लड वाले चैप्टर में एक चीज आती है जिसका नाम होता है ब्लड ग्रुप। बेटा क्या, ब्लड ग्रुप जरूर देख के जाना। और ब्लड ग्रुप के अंदर क्या चीज देख के जानी हम लोगों को, ब्लड ग्रुप के अंदर रक्त समूह में हमें देखना है कि एक पिता का रक्त समूह ये है, एक माता का रक्त समूह ये है। इन सभी के बारे में हमें जानकारी जरूर लेके जानी है। एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस ब्लड ग्रुप में से, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद में अगला बताना चाहूं, आपका जो हार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई हार्ट को जो कंट्रोल करने वाला क्या होता है, पेसमेकर होता है। उसके अलावा ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये क्या होता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके लिए। और एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है, फुसफुसीय धमनी और फुसफुसीय शिराएं, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्लड वाले चैप्टर में इन चीजों को एक बार माइंड के अंदर जरूर सेलेक्ट करके जाना। तो मतलब ब्लड ग्रुप को और आपके हार्ट की स्ट्रक्चर को डिटेल एनालिसिस करवा रखा है, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो चेक कर सकते हो आप जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल की पे। अब उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर अगला जो मेजरली पार्ट कवर करता है वो करता है सर आपके एंजाइम किस चीज से रिलेटेड आ गए सर आपके एंजाइम, वो एंजाइम आपके आते हैं बेटा किससे रिलेटेड, वो एंजाइम जैसे आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो मेजरली जो एंजाइम है, एक बार हल्का रिवाज मान लेना कि हमारे मुंह में जब हम खाना खाते हैं तो लार निकलती है, लार से जो सैलाइवा होती है उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन या माइलेज, जिसका काम क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सर जब डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाए तो एक टॉपिक का नाम है ग्लैंड्स। देखो ह्यूमन बॉडी में से क्वेश्चंस जनरली किस तरह से बनेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से क्वेश्चन जनरली किस तरह से बनेंगे, ग्लैंड्स, ग्रंथियों में। अब ग्रंथियों में सर ज्यादा डीपली अभी जाने का आपके पास टाइम है नहीं, तो हमें एक स्लाइटली ऊपर का जो बेसिक रिवीजन करना है। भाई ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एक मिक्सर ग्लैंड, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्र ग्रंथि। सबसे पहले हमें जानना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मैं बता भी रहा हूं साथ साथ क्वेश्चन किस तरह के बनने की। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जैसे लीवर आपके, यकृत। उसके अलावा मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अगर ग्रंथि, अगर
एंडोक्राइन की बात करें अंतःस्रावी, तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पीनिया, और एक्सोक्राइन की पूछा जाएगा यकृत। ये दो क्वेश्चन मेजरली बनते हैं। और सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी पूछ ली तो थायराइड। इस तरह के क्वेश्चंस, और थायराइड से, पिट्यूटरी से, पीनियल से, इनसे निकलने वाले हार्मोन को एक बार देख के चले जाना। उनका कार्य अगर याद ना करो, लेकिन ये जरूर याद करके चले जाना कि सर ये हार्मोन इससे रिलीज होते हैं। ये एक बार क्विक रिवीजन हो गया आपका ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स के बाद आपको स्केलेटन सिस्टम उठाना है। मतलब बोलिए तो स्केलेटन सिस्टम का मतलब सर आपका जो हड्डियों का ढांचा है, कि मनुष्य के अंदर कौन सी हड्डी होती है, और उनसे ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट के अलावा सर और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सर टेंडन क्या चीज होती है, और आपकी स्केलेटन से रिलेटेड जो आपकी बोन से रिलेटेड डिजीज है उनको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ये जब आप कवर कर लोगे तो उसके बाद ह्यूमन बॉडी में आप लोगों को क्या देखना है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ क्विक रिवीजन हो जाएगा आराम से। अगर आप चाहो ना बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी का एक दिन में आराम से रिवीजन हो जाता है। एक दिन में फिजिक्स का, एक दिन में केमिस्ट्री का आराम से कर सकते हो, वो भी एक अच्छा डीपली अगर आपने पहले से पढ़ा है। लेकिन जिन बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इन चीजों को जरूर देख के जाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉमिस कर रहा हूं कि 10+ क्वेश्चंस आप क्लिक करोगे साइंस के अंदर। अब उसके बाद मैं बताना चाहूँ दोस्तों, उसके बाद सर स्केलेटन सिस्टम जब आप लोग कवर कर लोगे, तो उसके बाद आपके ब्रेन से एक क्वेश्चन बनेगा। और ब्रेन में कुछ से नहीं एक ब्रेन को जो बीमारियों का पता करते हैं ईईजी से, एक तो ये बनने का चांस है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। उसके अलावा जो क्वेश्चंस बनेगा ब्रेन से दोस्तों, वो क्या बनेगा, ब्रेन के 3 प्रकार होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चे मस्तिष्क। तो जो अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चे मस्तिष्क में से एक ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसका कार्य पूछ सकता है। उसके अलावा सर हमारा जो फोर ब्रेन होता है उसका एक पार्ट होता है सेरिब्रम, उसका कार्य पूछ सकता है। सेरिब्रम जानते हो सर, आपके जो आपका अगर मस्तिष्क होता है उसका भाग होता है सर सेरिब्रम, जिसको हम परम मस्तिष्क हिंदी में बोलते हैं, तो उसका उससे क्वेश्चन बन सकता है। ह्यूमन ब्रेन से ये क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। उसके बाद सर मसल्स की एक बार हल्का सा देख लेना, मसल से क्या क्वेश्चन बनेगा सर, मसल से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था कि सर कॉन्ट्रैक्शन करने में कौन से प्रोटीन हेल्प करते हैं, तो एक एक्टिन और एक मायोसिन। तो एक्टिन मायोसिन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेना। और उसके अलावा सर इसके अंदर कौन सी चीजों के बारे में आप लोगों को नॉलेज लेनी है, तो इसके अलावा सर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मसल्स में आपको देखनी है सबसे छोटी सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है, और हड्डियों में ये भी देख के जाना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ये हो गया भाई आपका बायोलॉजी का ये टॉपिक करोगा। अब आते हैं रेस्पिरेशन वाले में। श्वसन दर में आपको क्या चेक करना है, श्वसन दर के अंदर बेटा रेस्पिरेशन के अंदर दोस्तों मैं बताना चाहूँ, रेस्पिरेशन के अंदर आपको ये चेक करना है कि मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वो उसका वजन कितना होता है, और उसके अंदर जो कुपिकाएं होती है गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो काम बस, और सिंपल, ज्यादा नहीं भाई, आपको इतना ही देखना है। और जनरली जिसको डीपली पढ़ना टाइम है तो वो देख सकता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जब ये कवर हो जाए तो हम आते हैं अपनी किडनी के ऊपर। आपकी जो किडनी होती है उसका फंक्शन क्या होता है भाई, किडनी होती है उसका फंक्शन क्या होता है, मेजरली एक क्वेश्चन बनता है कि एक हमारे शरीर में रक्त को शुद्धिकरण का कार्य, तो प्यूरिफिकेशन, रक्त में भी किस चीज का, प्लाज्मा का, तो ये काम जनरली पूछा जाता है। वो किससे रिलेटेड पूछा जाता है, किडनी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कवर हो गया आपका किससे, किडनी से। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं इन टॉपिकों को, बायोलॉजी की ये टॉपिक कवर कर ली, ह्यूमन बॉडी। अब उसके बाद सर मेजरली आपकी ह्यूमन बॉडी कवर हो जाती है। इतने अगर आप इन चीजों को एक बार देख के जा रहे हो, उसके बाद आपको क्या याद रखने हैं, बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल नेम। मैंने इसकी एक वीडियो डाल रखी है, दोबारा से नई वीडियो और डाल दूंगा जो मेजरली जनरली प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और वही आपके रिपीट होंगे कि भाई आपकी जो गोभी है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, जैसे मटर उसका बॉटनिकल नेम क्या, पाइसम सेटाइवम, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कोई जानवर दे दिया उसका, जैसे आपको कह दिया कि भाई भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर, चीता है, अब इसका बॉटनिकल इसका जूलॉजिकल नेम बताओ, तो इस तरह के क्वेश्चन देख के जाने। तो डायरेक्ट आपको ये नहीं देगा भारत के राष्ट्रीय पशु का आपका जूलॉजिकल नेम क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल है उसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें। फिर हमें एक बेसिक जानकारी लेनी किसकी, डीएनए की एंड आरएनए की। डीएनए क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इससे रिलेटेड फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये अब आते हैं किसके ऊपर, डिजीज के ऊपर, बीमारियों की बात करते हैं। बीमारियों में से क्या क्वेश्चन बनेगा, बीमारियों में से दोस्तों क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है जनरली, अभी तक की अगर मैं बात करना चाहूँ, एसएससी इतना डीपली नहीं एंटर किया है। एसएससी ये पूछती है, देखो बीमारियां मेजरली आपकी 4-5 तरह से होने वाली बीमारियां होती है, जैसे आपकी वायरस से हो गई, बैक्टीरिया से हो गई, प्रोटोजोआ से हो गई,
ठीक है। उसके अलावा बेटा फंगाई से हो गई, इनसे होने वाली डिजीज की मैं बात करना चाहूं तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये बीमारी वायरस से होती है, ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है, या बीमारी प्रोटोजोआ से होती है। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा किससे दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको किससे, डिजीज से। तो इनसे एक सिंपल, ज्यादा डीपली इसमें पढ़ने का टाइम है नहीं आप लोगों के पास, तो सिंपल से ये देखना है वायरस से होने वाली बीमारियों की ट्रिक मैंने अच्छे से बता रखी है, बैक्टीरिया से होने वाली, प्रोटोजोआ, फंजाई से, हेलमिंथिस से, सबसे होने वाली डिजीज और जेनेटिक डिजीज। और देखना साथ में कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस के अलावा हीमोफीलिया क्या चीज होती है, उसके अलावा थैलेसीमिया क्या होता है, जैकोब सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये सारी चीजें हमें डिजीज से देख के जानी दोस्तों। फर्स्ट टाइम डिटेल एनालिसिस ऑफ साइंस सिलेबस इतना नहीं मैं बोल सकता, डिटेल एनालिसिस मैं सिर्फ उन टॉपिकों की जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक है, मैं कंप्लीट साइंस के टॉपिक नहीं बता रहा हूं, मैं टॉप स्कोरिंग टॉपिक ऑफ साइंस इन दिल्ली पुलिस 2020 में जो देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में डिस्कस। तो बायोलॉजी के अंदर दोस्तों इतना डिस्कस कर लिया आप लोगों ने। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो एक सेकंड में इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आप लोगों का इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब देखो, जब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो अब हम बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें फिजिक्स को हमें कवर करके जाना है इस बार। इसके साथ साथ अब फिजिक्स की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें 10 में 10 नंबर लाने हैं, 10 में 10 नंबर लाने हैं। आने वाली दीपावली से पहले हमारे कंधे के ऊपर वर्दी होनी चाहिए। ये दिवाली आपकी कंधे पे वर्दी नहीं है, लेकिन अगली दिवाली आपके जिस्म पर, आपके कंधे पर, आपकी जो जिसको बोलते हैं ना दिल्ली पुलिस मेरी जान, वही आपका ईमान, वही वर्दी आपको मिल जाएगी। बस दोस्तों पढ़ो पढ़ो, मेहनत करो, सब कुछ यही है। तुम देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं, देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं, आप एक अपना नाम करने के लिए पैदा हुए हो। तो बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक की। तो फिजिक्स का टॉपिक जो आपको पढ़ के जाना है, सबसे मेजरली टॉपिक लाइट से क्वेश्चन बनेंगे। लाइट चैप्टर के अंदर, लाइट चैप्टर के अंदर देखो जनरली मैं बताऊं क्वेश्चन, देखो आपका पूछेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के एग्जांपल पूछेगा। ये पूछ लेगा, एक एंगल निभाना पूछ सकता है भाई अपवर्तन का। और देखो अब डायरेक्ट में आगे बढ़ता हूं, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमें लाइट के अंदर देखना है कि किसके कारण होता है भाई, आपके TIR से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर लेंस की यूज, मेजरली लेंस की यूज पूछता है, हर बार क्वेश्चन बनता है यहां से, लेंस का यूज और मिरर का यूज, दर्पण का और लेंस का यूज क्या आता है उससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्वेश्चन कहां से बनेगा, उसके बाद क्वेश्चन बनता है दोस्तों किससे, हीट वाले चैप्टर से, उष्मा वाले चैप्टर से। उष्मा वाले चैप्टर से, हीट वाले चैप्टर से क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उष्मा वाले चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चालन वाली विधि है, कौन सी कंडक्शन वाली का उदाहरण है, कौन सा कन्वेंशन वाला, वो तो हो गया कंडेंसर, कन्वेंशन होगी, और एक होती है रेडिएशन, रेडिएशन वाले का कौन सा एग्जांपल है, बोले तो सर विकिरण। ऐसी कौन सी विधि होती है जिसमें उष्मा का संचरण होता है लेकिन उसमें हमें माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस तरह का क्वेश्चन विकिरण से हमें देखने को मिल सकता है। जब ये हम कवर कर लेंगे, लाइट वाला कवर कर लेंगे, एनर्जी वाला भी देख के जाना है। उष्मा से क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों, एनर्जी से क्वेश्चन इतना बनेगा कि मैकेनिकल एनर्जी को आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, इलेक्ट्रिक को केमिकल में कौन करता है, मतलब ये परिवर्तन पूछेगा एनर्जी से। और एक गतिज ऊर्जा और एक आपकी कौन सी ऊर्जा जो होती है ना स्थित ऊर्जा, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, उनकी एक एक लाइन को देख के चले जाना। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। यूनिट एंड डायमेंशन में से कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो यूनिट डायमेंशंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कौन सी एक अदिश राशि, कौन सी एक सदिश राशि है, प्रकाश वर्ष की जो सबसे लाइट ईयर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इनसे क्वेश्चन देखने को हमें मिलेगा। मास की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, छोटी यूनिट क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा सर आपके इसमें ज्यादा क्वेश्चन हमें डायमेंशन कोई एक आदि पूछ ले तो बिल्कुल सिंपल पूछेगा, इतनी टिपिकल नहीं पूछेगा आपसे। फिर आते हैं फोर्स के ऊपर।
बल से क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है, मोशन से क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है। बल वाला चैप्टर में से बल का भाई आपके कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 5 डाइन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो देखने को मिलेंगे हमें सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम घर में छाछ भिगो रहे हैं तो उससे मक्खन निकल रहा है, तो उससे में कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है। उसके अलावा सर फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल दे देगा आपको। उसके अलावा सर आपको पृष्ठीय तनाव देख के चले जाना, सरफेस टेंशन, प्रकाश जो आसमान के अंदर वर्षा की बूंद बोल होती है वो किसके कारण होती है, पृष्ठीय तनाव कारण। एक क्वेश्चन बन सकता है कैपिलरी एक्शन की किसी तत्व से। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमें फोर्स से देखने को मिलेंगे। एंड व्हाट्स अबाउट द मोशन, मोशन में से क्वेश्चन बनेगा या तो बताओ क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से जैसे जड़त्व का नियम किसको प्रभावित करता है, तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो फर्स्ट लॉ। इस तरह का संवेग का नियम किसका है या रेखीय सरल संवेग का नियम किसका, तो ये सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों किसमें से, मोशन में से। और मोशन में से इक्वेशन और मोशन तीनों याद करके जाने, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड, तीनों इक्वेशन का फॉर्मूला सिंपल सा, न्यूमेरिकल नहीं पूछ सकता दिल्ली पुलिस के अंदर, फिर भी किस्मत खराब होता आ जाए, लेकिन एसएससी ने आज तक नहीं पूछी। उसके बाद मैं आगे चलना चाहूँ, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन से एक बार बेसिकली देख लेना, 5-10 मिनट के अंदर आप रिवाइज कर दोगे कि 1D मोशन किसमें होता है, 2D किसमें होता है, 3D किसके अंदर होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये चीजें आप लोग देख सकते हो। फिर दोस्तों हमें टॉपिक को एक बार रिवाइज किसको मारना है फिजिक्स के अंदर, वेव्स को, बोले तो तरंग को रिवाइज मारने के लिए हमें तरंग के अंदर क्या देखना है दोस्तों, वेव्स वाले के अंदर हमें जो चीज देखनी है वेव्स के अंदर वो हमें देखनी है कि सर कौन सी अवृक्त तरंगों का उदाहरण है। जैसे रिमोट का कंट्रोल होना, अवृक्त तरंगों को बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और उसके अलावा सर आपकी सूक्ष्मदर्शी तरंगे कौन सी होती है और कौन कौन सी तरंगे होती है, जो आपके एक्सरे का कौन सा यूजेज आता है, ये चीजें। और उस तरंगों के बाद हमें क्या देखना है इसके अंदर, उसके बाद यहाँ हमें वेव्स का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों साउंड। साउंड से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन क्या बनेगा, स्पीड ऑफ साउंड से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी। मैं आज बोल रहा हूं एग्जाम होगा उस दिन दोबारा मेरी वीडियो उठा के देख लेना, सर आपने बताया था और क्वेश्चन हमें देखने को मिले। काश उस दिन हम ये वीडियो अच्छे से देख के एक बार एनालिसिस करके इन टॉपिकों को एक बार आंखों के सामने निकाल लेते तो शायद हमारे 10 में से 10 नंबर तो कहीं नहीं जाते साइंस के अंदर, ठीक है। तो उसको देखना, आपको स्पीड ऑफ साउंड देखनी है, प्रतिध्वनि के एग्जांपल क्या होते हैं वो देखने हैं, अल्ट्रासोनिक, पैरासोनिक और जो टाइप होते हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करके जाना है, एक बार वो क्वेश्चन बन जाएगा। एक चैप्टर और फिजिक्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से, चांसेस बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि लास्ट टाइम 2017 में इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 16 के अंदर सॉरी जो लगा था एग्जाम, तो उसके अंदर नहीं पूछा गया था, उसके अंदर क्वेश्चन नहीं आया, तो इस बार आने के चांसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या देखना है, रेजिस्टेंस के जैसे रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्टली किसके होता है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, चालकता जिसको कंडक्टेंस बोलते हैं उसका, रेजिस्टिविटी बोलते हैं उसका मात्रक क्या होता है, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप देख लेना कौन सा पैरेलल का एग्जांपल है, कौन सा सीरीज का एग्जांपल है। और फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ के जाओगे दोस्तों, और फिजिक्स के अंदर जो आपको एक चीज पढ़ के जानी है जिससे एक क्वेश्चन बनता ही है वो क्या है, डिस्कवरी। डिस्कवरी से क्वेश्चन बनता है कि किसकी खोज किसने की, तुम्हारी खोज तो तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप ने की, लेकिन उसके अलावा फिजिक्स के अंदर कौन सा साइंटिस्ट ने, जैसे गैल्वेनोमीटर की खोज किसने की थी भाई, आपके डायनेमो के बारे में किसने बताया, विद्युत जनरेटर के बारे में किसने बताया, ऐसी चीजें, विद्युत मोटर की खोज किसने की थी, ठीक है। तो इस तरह की डिस्कवरी फिजिक्स की देख के चले जाना, 2-4 इंपोर्टेंट साइंटिस्ट के नाम बायोलॉजी से रिलेटेड। अब सर अब बच गया कौन सा सब्जेक्ट आपका, केमिस्ट्री। तो एक बार फिजिक्स वाला स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। ले लिया होगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये टॉपिक देखने के बाद हम डिटेल एनालिसिस करते हैं किसकी बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन से दिल्ली पुलिस 2020 का टारगेट मैं बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस 2020 में जो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इससे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पॉलीमर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पॉलीमर से हमें
क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, बहुलक से हमारे प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन बनता है बहुलक से, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था सेलुलोज किसका बहुलक होता है, किसका पॉलीमर होता है, रबड़ का पॉलीमर पूछ लेगा, रबड़ किसका होता है, आइसोप्रीन का पूछ लेगा, मैं बता रहा हूँ नेचुरल रबड़ किसका होता है, और जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक जिसको हम बोलते हैं फाइबर के पूछ सकता है। यही से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर जो सीमेंट होती है उसको कठोर करने के लिए उसमें क्या बनाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, कुछ ग्लास की बेसिक पॉइंट पूछ लेगा। उसके बाद हमें कुछ ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप देख के जाने हैं, इसी के साथ साथ जो ओनली केमिस्ट्री पार्ट होता है, एल्किन का क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, OH किसके सामने लास्ट में लगता है, COH किसके सामने लगता है, CH2OH किसके साथ लगता है, तो इन चीजों को हमें एक बार देख के जाना है। फिर आते हैं एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर तत्वों के अंदर 118 एलिमेंट को अच्छे से डिटेल डिस्क्राइब करवा रखा है दोस्तों मैंने। 118 एलिमेंट की बेसिक कंसेप्ट है कि सर आपके मरकरी होता है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, जो आपके कठोर सबसे कठोर धातु, सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं किससे, तत्वों से, एलिमेंट से। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या क्वेश्चन बनेगा, पीरियोडिक टेबल पूछेगा आप ऊपर से नीचे आ रहे हो या लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो सर किसका क्रम बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है या किसकी सबसे ज्यादा होती है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इस ग्रुप में से कौन सा है, ये ग्रुप का कौन सा मेंबर है। इसके अलावा सर जो शुरुआत के अंदर ये पीरियोडिक टेबल का भाग किसने दिया, क्योंकि रेलवे ने पूछा था तो ऐसे इस बार पूछने के चांसेस है पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन, नया क्वेश्चन जो बनेगा वो पीरियोडिक टेबल से बनेगा। अब आती है बात एसिड बेस साल्ट की, तो एसिड बेस साल्ट में कि भाई एसिड का कितना पोजीशन होता है, बेस का कितना होता है, साल्ट का कितना होता है। इसके अलावा सर पीएच रेंज जब इनकी पता लग गई, पीएच रेंज याद करके जानिए एक बार इनकी कि इनकी पीएच रेंज कितनी होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसकी सोरेनसन ने खोज की थी, वो देखने के बाद आपको एसिड बेस साल्ट के अंदर और दोस्तों क्या देखना है, हमें देखना है सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। जिसके अलावा सर आपके पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, साल्ट बिटर क्या होता है, इनकी सिंपल एक बार यूजेस नहीं देखो तो इसकी सूत्र देख के चले जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे टिक करके आओगे, टिक और एग्जाम क्वालिफाई करके आओगे आप। तो इस तरीके से ये, और एक साइंस का आजकल जो क्वेश्चंस बन रहा है EVS इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस की दिल्ली पुलिस के लिए एक मैराथन खेलूंगा दोस्तों मैं, एक मैराथन खेलने वाला हूं। 2 दीपावली हो जाए, कल की दीपावली, उसके बाद आपको एक मैराथन ईवीएस की देखने को मिलेगी। तो उस ईवीएस से भी क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड कौन सा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा, ये सारी क्विक रिवीजन मैं करवा दूंगा एक बार दोस्तों आप लोगों का ईवीएस से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थे टॉप टॉपिक्स ऑफ साइंस स्कोरिंग। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, अपना स्टेटस जरूर लगाना और उन सभी दोस्तों तक पहुंचाना जो दिल्ली पुलिस की रियल में तैयारी कर रहे हैं, जिसका ड्रीम, जिसका सपना है दिल्ली पुलिस इस बार पार करने का। कहा करते हैं मुसीबतों से निकलती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना टकराए तो झरना किस काम का। आपकी जो मुसीबतें हैं वो टल जाएंगी, सिलेक्शन करा के जाओगे, ये वादा है जीएस प्लेनेट का। ओनली कंटेंट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर हम मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, करके आना है टॉप स्कोर दिल्ली पुलिस में 2020 में। जय हिंद।